नमस्कार, जय जोहार। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी खबरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के उस बयान की जिस मुद्दे पर सियासी उबाल आ चुका है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ महतारी पर दिए बयान पर बयानबाजी का दौर जारी है। पहले बुधवार को किसने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। प्रदेश में मूर्ति लगाने की बात कह रही है। नहीं, मूर्ति लगाने से क्या होगा? जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। तो सुना आपने, अब जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर गुरुवार को क्या हुआ। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। देखिए, उन्होंने उनके बयान को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ कर तुल देने का काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि नितिन नवीन के बयान का खामियाजा बीजेपी को 2023 के चुनाव में उठाना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया लोग सेंसिटिव होते हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं नितिन नवीन के बयान के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया और नितिन नवीन से माफी मांगने की मांग की गई। कुल मिलाकर नितिन नवीन के बयान को कांग्रेस राज्य की अस्मिता से जोड़ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी को नवीन के बयान से कितना सियासी डैमेज होता है। तो छत्तीसगढ़ी आवाज पर मचे बवाल के बाद पहली बार IBC 24 में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन सामने आए। उन्होंने क्या कहा, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। खास मुलाकात सेगमेंट में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की सियासत के बेहद अहम किरदार छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने हाल ही में जो एक बयान दिया है, वो बयान बड़ा इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर जो आपने बात कही है, काफी विरोध हो रहा है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है और आम जनता भी कहीं ना कहीं उस विरोध में शामिल है। तो ये जो चीजें हैं, इसको छत्तीसगढ़ के अपमान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे? ये भूपेश जी की अपनी करनी है और मैंने जो बयान दिया है उसको जरूर लाइव चलाइए। ठीक। मैंने क्या कहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा है उसको साथ में चलाइए। मैंने ये कहा, जब हमसे मीडिया के लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़िया के विषय का जो भावना है, उस भावना के साथ भूपेश सरकार खेल रही है। मैंने ये कहा कि महतारी की बात कर रहे हैं, मूर्ति लगाने की बात अच्छा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की माता बहनों का क्या होगा, जो आज लगातार माताओं बहनों का उत्पीड़न हो रहा है। शराबबंदी के आपने बड़े बड़े वादे किए और उस वादे पे जवाब आप नहीं दे रहे हैं। ये वादा आपने किसके साथ किया था? छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ना किया था? तो छत्तीसगढ़ियावाद यहाँ नहीं आएगा क्या? जो वादा खिलाफ ने यहाँ के लोगों से किया वो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, आपने जो एक लाइन कही है कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते हैं, हम भारतीयतावाद की बात करते हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और भारतीयतावाद आपकी नजर में क्या है और छत्तीसगढ़ियावाद की स्थान उसमें क्या है? भारतीयता क्या है? राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद में सभी क्षेत्र उसमें इंक्लूड रहते हैं। चाहे वो महाराष्ट्री हो तो मराठीवाद भी है, बिहारी है तो बिहारीवाद भी है। इन सभी को मिलाकर ही भारतीयता है। राष्ट्रवाद की कल्पना हम उस प्रकार से नहीं करते हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग कर देंगे और भारत से उसका केवल पैसा जाएगा। हम वो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी हम जोड़ेंगे। ये जो जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। गोवा भी और हैदराबाद भी प्रोविंस
सरदार पटेल के रहने से जुड़ा, न कि जवाहरलाल नेहरू के रहने से जुड़ा। आज जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग बन पाया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कारण बन पाया, न कि सोनिया राहुल के कारण बन पाया। तो हम केवल बात नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। जिस छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार किया, जब छत्तीसगढ़ का गठन की बात थी तो कांग्रेस विरोध में थी। आज छत्तीसगढ़ की सपना को साकार किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज आप कह रहे कि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। हम तो पहले, आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, हम उस समय संघर्ष किए हैं छत्तीसगढ़ के भाषा के लिए, छत्तीसगढ़ जनजाति के लिए। अच्छा, आपका जो ये बयान आया है, ये दरअसल प्रतिक्रिया आपसे ली जा रही थी जो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापना को लेकर। उस प्रतिमा को लेकर भी आपने कहा कि प्रतिमा लगाने से क्या होगा, और इसको भी लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि अब ये जो बयान दिया है इसको लेकर आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, हमने ये कहा कि महतारी जी का प्रतिमा लगाने से सम्मान केवल नहीं होगा, उनके साथ जो छत्तीसगढ़ महतारी के हमारी छत्तीसगढ़ की माता बहनें हैं, उनका जो आप अपमान करें उसकी भी चिंता आपको करनी है। महतारी का अगर मूर्ति लगाते हैं तो स्वागत ही होगी, किसको इस पर आपत्ति है? वो हमारे लिए पूजनीय है, किसको इस पर आपत्ति है? ये विषय आप अपने साथ जोड़ रहे हैं, आपको इस पर कोई सवाल ही नहीं है। हमने तो सवाल इस पे उठाया कि छत्तीसगढ़ के माता बहनों के साथ आप क्या कर रहे हैं? 6000 घटनाएं घटनी, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी हाल में एक 14 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ, या जिस प्रकार से घटनाएं घटी, 5 महीने की गर्भवती हो गई, उसका मृत्यु हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? तो आप उन बातों का जवाब देने के बजाय छत्तीसगढ़ की बात करके उसको भुनाने की बात कर रहे हैं। हम तो छत्तीसगढ़ महतारी की बात की कल्पना को किसने साकार किया? कोई भूपेश बघेल ने साकार किया कि सोनिया गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया? लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, जब हम ट्राइबल की बात करते हैं तो हम देश के राष्ट्रपति बनाते हैं, उसमें आप विरोध करते हैं। उस समय क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के सेंटिमेंट की बात आई थी? छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट है, आप भी कहते हैं 43-44 जनजातियों का। छत्तीसगढ़ियावाद है क्या नितिन नवीन जी की नजर में, या बीजेपी की नजर में है क्या? मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं, हर राज्य की अपनी सेंटिमेंट होती है, उस सेंटिमेंट के साथ राज्य काम करता है, यह स्वागत योग्य है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। और क्या अरुण शाह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के नहीं है क्या? हमारे अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी और नेता हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, चाहे अजय चंद्राकर हो, ब्रजमोहन हो, या जी हो, या जो इतने भी हमारे नेतागण हैं, डॉक्टर साहब हैं, क्या ये छत्तीसगढ़िया नहीं है क्या? नितिन नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ में छत्तीसगढ़ बीजेपी के सहप्रभारी नितिन नवीन जी थे, जो कि आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि अगर 2023 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतेगी। बहरहाल जो छत्तीसगढ़ियावाद और भारतीयतावाद को लेकर उन्होंने बयान दिया है, उस बयान पर अभी भी कायम है कि उनका कहना है कि कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है। बहरहाल अब ये जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं कि इन सब को लेकर वो किस तरह से देखते हैं। फिलहाल इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी राजनीति के एक और धुरंधर के साथ। बढ़ते आगे, बिलासपुर में 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली। इससे पहले भाजपा आज रायपुर में प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश भर में रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। बीजेपी महिला मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, शराबखोरी, रेडी टू हीट का निजीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताएं जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। रायपुर में एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपा। 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब उस आंदोलन में आने वाले हैं। शराब जब से बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, हमारी बेटियों पर, हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर अनाचार, बलात्कार और दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही। बीजेपी महिला मोर्चा 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली निकालने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बी श्रीनिवासन भी शामिल होंगी, जिसके पहले की ये गर्जना थी। रायपुर जिला अस्पताल में संचालित हो रहे हमर लैब को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। यहां खून, किडनी फंक्शनिंग, हार्ट फंक्शनिंग जैसी जांच कराने जो लोग पहुंचते हैं, उनमें से 40% मरीज अपनी रिपोर्ट लेकर ही नहीं जाते। यह है रायपुर जिला अस्पताल में संचालित हमर लैब, जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी मॉडल पैथोलॉजी जांच सेंटर बन चुका है।
करीब 10 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आकर इसका कामकाज देख चुके हैं। यहाँ 135 प्रकार से भी ज्यादा तरह के जांच हो रहे हैं, वो भी फ्री में। लेकिन लोग कई तरह की जांच करवाते हैं और रिपोर्ट लेने भी नहीं आते। जितना टेस्ट कर रहे हैं, सारे लीवर का, किडनी का, हार्ट का सारे टेस्ट कर रहे हैं और उसमें 50% नहीं ले जा रहे हैं। हमारे जो रिजेंट है उसकी भी बर्बादी हो रही है और जब जरूरतमंद को जब टेस्ट कराना होगा उस समय हमारे पास रिजेंट नहीं रहेगा। मार्केट में क्या वैल्यू होती होगी जो टेस्ट करा करके रखे हुए हैं? लीवर, किडनी और हार्ट का, थायराइड का, HbA1c कम से कम 2 से 2.5 हजार रुपीस पर टेस्ट, मतलब पर पेशेंट का। इस लैब में हर महीने औसतन 5000 मरीजों में से 2000 से भी ज्यादा लोग अपनी रिपोर्ट नहीं ले जाते हैं। यानी हर महीने करीब 40 लाख रुपए तक की रिपोर्ट बर्बाद हो जाती है। रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया, लेकिन राज्योत्सव को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहां प्रदर्शनी, मेला और फूड जोन 6 नवंबर तक चलेगा। रायपुर में राज्योत्सव के मौके पर चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन थे। 3 दिनों तक देश और विदेश के कलाकारों ने अपनी अपनी संस्कृति की छटा साइंस कॉलेज मैदान में बिखेरी। समापन समारोह में उत्कृष्ट नृत्य का प्रदर्शन करने वाली टीमों को सम्मानित भी किया गया। आदिवासी नृत्य समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि राज्योत्सव 3 दिनों तक और चलेगा। मंच का काम तो 3 दिन के हो गए, लेकिन वो तरफ का स्टाइल है 3 इतवार तक क्या खुले रही। हेमंत सोरेन ने कहा कि दुनिया में आदिवासियों को सीएम भूपेश ने ही समझने का काम किया है। इस देश दुनिया में आदिवासी समूह एक अहम भूमिका में रहा है। अगर कोई समझ पा रहा है तो मैं समझता हूँ वो भूपेश बघेल जी। साइंस कॉलेज मैदान में चल रही विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी 3 दिनों के लिए और बढ़ाई गई। अब प्रदर्शनी, मेला और फूड जोन 6 नवंबर तक चलेंगे।